श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 166 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 5। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य बताने के उद्देश्य से भगवान सर्वप्रथम अपनी सर्वज्ञता के विषय में कहते हैं। आइए भगवान की भाषा में ही सुन लेते हैं। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन मे च तव बहूनि जन्मानि व्यतीतानि। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अहम तानि सर्वाणि वेद, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन हे परंतप त्वं न वेत्थ। हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु कृपा से चिंतन करते हैं। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह संबोधन यहां पर अर्जुन के अंतस्थ सरलता के लिए आया है। साधक को ऋजु अर्थात सरल ही होना चाहिए। गुरु से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। जो पता नहीं है सो पूछना ही चाहिए। भगवान भी बड़े ही सहजता से सरलता से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों भी कैसे हैं? निष्कपट है, सरल स्वभाव वाले हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मैं च तव बहुनी जन्मानि व्यतीतानि अहम तानि सर्वाणि वेद। अर्जुन, अरे बाबा, हम दोनों के बहुत जन्म हुए हैं अब तक, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं। देखो, भगवान यहां पर अपने सर्वज्ञता का परिचय करा रहे हैं। भगवान अपने जन्मों को क्यों जानते हैं और हम क्यों नहीं जानते? वे इसलिए जानते हैं क्योंकि वे बंधन मुक्त हैं। वे जन्म लेते समय भी होश में जन्म लेते हैं, बेहोशी में नहीं। हमारा तो जन्म भी बेहोशी में होता है और मौत भी बेहोशी में होती है। परमात्मा का जन्म मात्र अभिनय है। वे जन्म लेते हैं और हमारा जन्म होता है। वे जन्म लेने में स्वतंत्र हैं और हम जन्म लेने में परतंत्र हैं।
हम कर्म बंधन अज्ञान रूप आवरण से परिचिन्न हैं। अज्ञान ने हमें अंधा बना दिया है, अतः हमें कुछ भी पता नहीं है। हम तो ऐसे नादान हैं कि द्वितीय क्षण में होने वाली घटना से भी अनभिज्ञ ही है। द्वितीय क्षण में क्या घटना घटने वाली है हमें पता नहीं है। अज्ञान रूपी आवरण ने हमारी बुद्धि को ढक दिया है। ईश्वर मात्र जीवों के कर्मों को, जन्मों को, स्वभाव को और गति को भी जानते हैं, क्योंकि वे पूर्ण जागृत है। भगवान के भीतर पूर्ण जागृत चेतना है। ईश्वर में परमात्मा तत्व समग्रता से प्रकट होता है। वह अपने ही प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। हम जो यहां पर गीता पर चिंतन कर रहे हैं ना, यह भी वो परमात्मा जान रहा है। भगवान सर्वज्ञ होने के कारण वे सब कुछ जान लेते हैं। भगवान इस श्लोक में पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बड़े ही सहजता से प्रतिपादन कर रहे हैं। पुनर्जन्मों को जो नहीं मानते हैं उनके लिए इसमें, इस श्लोक में चेतावनी दी है। भगवान कहते हैं, हे परंतप, अर्जुन सही अर्थ में परम तपस्वी है कि जिसे साक्षात ईश्वर ही अपना परिचय करवा रहा है, वो क्या कम तपस्वी होगा? वैसे तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही। मुनि लोग जन्म जन्म यत्न करते हैं, लेकिन अंत में भी भगवान का नाम नहीं आता है। लेकिन अर्जुन का सौभाग्य यह है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा उनको अपना परिचय करा रहे हैं। यहां तो महाराज प्रत्यक्ष पूर्ण होश में परम आनंद हो रहा है। अर्जुन परम तपस्वी है ना। योगियों के ध्यान में भी भगवान नहीं आते, लेकिन यहां पे तो साफ बता रहे हैं। जन्मों जन्मों से जो लोग संसार दुखों में ताप रहे हैं, उन लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अर्जुन निमित्त हो रहा है। गीता अमृतपान करने से परम तप, दूसरों का ताप दुख दूर होगा। अर्जुन के कारण हमारा ताप भी दूर होगा, हमारा दुख भी दूर होगा। अर्जुन, तुझे दूसरों का दुख दूर करना है ना, तो भाई सर्वप्रथम स्वयं सुखी होना चाहिए। किंतु तुम्हारी सद्य स्थिति यह है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मैं जानता हूं और तुम अज्ञानी होकर बैठे हो। तुम न व्यथा, तुम अल्पज्ञ हो। मैं कुछ भी नहीं जानता। बस साधक को ये जिस दिन पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, उसी दिन उनके अंतस्थ बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं महाराज। लेकिन हमारा ज्ञान ही हमारे बंधन के लिए कारण बन जाता है। मैं जानता हूं। और क्या जानते हो तुम? अपने अज्ञान को जो व्यक्ति स्वीकार करता है ना, उसके लिए ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं। यदि कोई हमें कहे कि मैं जो जानता हूं वही सत्य है, तो फिर उसके अंतस्थ सब द्वार बंद हो जाते हैं। इस विराट संसार में बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन वह होता है। और बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम जानते हैं, वह होता ही नहीं है। हम जानते हैं कि स्वप्न है, लेकिन वह कभी होता है क्या? हम कहते हैं परमात्मा नहीं है, लेकिन वह है। अर्जुन,
तुम जिसे नहीं जानते हो उसे मैं जानता हूं। तुम अपने ही जन्मदिन को नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हें उस समय कुछ भी होश नहीं था, किंतु उस बेहोशी में भी तुम उपस्थित तो थे ही ना। छोड़ो जन्म की बातें भाई, तुम यह भी तो नहीं जानते हो कि आज का दिन तुम्हारा कौन से विचार से प्रारंभ हुआ है। जब तुमने आंख खोली होगी ना, सुबह नींद से जब उठे हो, आंख खोली होगी, तो प्रथम विचार कौन सा आया था जानते हो? इतनी ताजी घटना भी प्राचीन प्रतीत होती है। मानसिक स्मृतियां अनंत अनंत है, उन सबको बुद्धि पकड़ नहीं पाती। बुद्धि जिस स्मृति को जानती है वह किंचित काल स्थायी रह सकती है, सेव हो सकती है। ध्यान रखना, बुद्धि जिस वृत्ति को, ऐसी तो हजारों वृत्तियां आती हैं जाती हैं, लेकिन बुद्धि जिस वृत्ति को जानती है, बुद्धि से जाना गया विचार सेव हो जाता है, शेष सब डिलीट हो जाते हैं। बाकी सब अतीत के अंधेरी कोठरी में, माने रिसाइकल बिन एक रहता है ना, उसमें, उस संग्रहालय में संग्रहित हो जाती हैं। इधर डिलीट हो जाता है, उधर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। जो हमारे ही भीतर किसी कोने में पड़ा है उसे हम योगज प्रत्यक्ष के द्वारा जान सकते हैं। योगज प्रत्यक्ष के द्वारा, ध्यान शक्ति के द्वारा उसे जाना जा सकता है। ध्यान के द्वारा इन स्मृति रूप कचरे को जानने की अपेक्षा तो अंतस्थ छिपे हुए परमात्मा को भी खोजा जा सकता है ना। अर्जुन, तुम इसलिए भी नहीं जानते हो कि तुम अभी स्थूल देह में ही स्थित हो। अंतस्थ परमात्मा प्राप्ति की यात्रा करो तो तुम भी मेरे जैसे स्थिति को उपलब्ध हो सकते हो। तुम सामर्थ्यवान हो, मेरे भाव को तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं। भेद सिर्फ इतना ही है कि मैं स्वयं को जानता हूं, तुम नहीं जानते। जिस दिन तुम भी स्वयं को जानोगे तो हम दोनों एक ही है। नर ही नारायण हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन को बहुत सुंदर बात बताई इस श्लोक में, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अब भगवान और क्या कहना चाहते हैं उसको हम लोग आगे के प्रवचन में देखेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय।